बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं कद्दू, वो भी कश्मीरी स्टाइल में। कश्मीरी कद्दू जो कि पराठों के साथ बहुत ही लाजवाब बनता है। इसको सबसे पहले हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इस तरह से हम इसको काट लेंगे और ऐसे काटने के बाद हमने इसमें से बीज जो हैं वो निकाल देने हैं। बीज थोड़े से सख्त हैं, अगर बीज नरम हो तो हम इसको पकाएंगे। बीज निकालने के बाद हमने इसका छिलका उतार देना है। छिलका अगर नरम हो तो छिलका भी ना उतारें, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का था, 2 किलो के करीब वज़न था इसका। इसका छिलका हम उतार देंगे और जो बीज हैं ये वेस्ट कर देंगे, या फिर कोई जानवर घर पे हैं तो उनको डाल दें और छिलका इस तरह से उतार लेंगे सभी का। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये सब्ज़ी, तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से काट लेंगे इसको क्यूब्स की शक्ल में। आप इसके थोड़े बड़े पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के पराठों के साथ जितना हलवा टाइप होगा वही उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। और अब हम लेंगे पैन में थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, 3 से 4 टेबल स्पून, और इसमें सुरख मिर्च, थोड़ी सी मेथी, तेज पत्ता और ज़ीरा ये डाल देंगे। इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे। जैसे ही ये चटकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और 1 इंच अदरक चॉप किया हुआ। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और 1 इंच अदरक हमने चॉप किया हुआ इसमें डाल दिया है। इसको 2 मिनट तक हम पकाएंगे ऐसे ही। और अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले, जिसमें धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, नमक, काला नमक, सब्ज़ी मसाला और हल्दी पाउडर है, ये सारी इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी, ताकि ये मसाले हमारे जले ना। पानी डालकर इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे शक्कर, गुड़ या चीनी। तो हमारे पास शक्कर है, ये 30 ग्राम के करीब है, हम ये डाल देंगे इसमें और इसको थोड़ी देर चलाएंगे लो फ्लेम पे ताकि ये मेल्ट हो जाए। और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे हमारा जो कद्दू हमने काट लिया था वो इसमें कद्दू डाल देंगे। और कद्दू डालने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। तेज़ आंच पर आग का फ्लेम हमने तेज़ कर देना है कद्दू डालने के बाद। और ये कद्दू की सब्ज़ी पानी के बिना ही पक जाती है, इसमें पानी नहीं डालते। इसका अपना ही पानी काफ़ी होता है तो जो जिसमें ये पक जाती है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब लुक आ रही है और खुशबू तो अभी से बहुत ज़बरदस्त आ रही है। 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और अब हम इसको एक बार हिला लेंगे अच्छे से और कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट और पकाएंगे इसे। इसको कवर कर देंगे और इसके साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें और वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। ये देखिए 5 मिनट के बाद कितना पानी इसने रिड्यूस कर दिया है, ये अपने ही पानी में पकेगी। और इसको एक बार हम चला लेंगे अच्छे से और इसमें थोड़े से डालेंगे हम खुश्क मसाले, और जिसमें आमचूर है 1 चाय का चम्मच। आप इसमें कच्ची अमिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही गरम मसाला, थोड़ा सा होममेड गरम मसाला, तो वो डाल देंगे। इसको चलाएंगे अच्छे से ताकि ये मिक्स हो जाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पर हम 15 से 20 मिनट इसे पकाएंगे। लो फ्लेम पर कवर करके 15 से 20 मिनट। बहुत ही लाजवाब सी सब्ज़ी है ये कद्दू की और सुबह सुबह पराठों के साथ तो इतनी मज़ेदार लगती है। ये देखें 20 मिनट हो गए हैं और इसको बीच बीच में 2 से 3 बार हमने चला दिया था, हिला दिया था ताकि नीचे ना लगे। और ये देखें बहुत ही लाजवाब सा जायका आ गया है इसका। आपको मैं दिखाता हूँ ये कितनी पकी हुई होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से, इस तरह की हो जाएगी तो हम समझें आपकी जो कद्दू की सब्ज़ी है वो रेडी है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ी को मैश कर देंगे इस तरह से, सारी को नहीं थोड़ी को। ये लहसुन और प्याज के बगैर बनती है, सुबह के पराठों के साथ बहुत ही लाजवाब लगती है। इसको मैश कर दिया हमने। ये देखें ये ग्रेवी बन गई और इसको मिक्स कर देंगे। और अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया कटा हुआ। सब्ज़ धनिया डालने के बाद आग का फ्लेम लो है और इसको हमने कवर कर देना है 2 मिनट के लिए ताकि धनिया की अच्छे से खुशबू इसमें हो जाए। 2 मिनट गुजर गए, अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त, आपने एक बार ज़रूर बनानी है। ये देखें डिश आउट हो गई जी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर है। सब्ज़ी दिखने में जितनी खूबसूरत होगी खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी और लाजवाब लगेगी। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।